लक्षणे जायापत्योष्टक, लक्षणे जायापत्योष्टक, लक्षणे सप्तमी के एक वचन, जायापत्यो सप्तमी के द्विवचन, टक प्रथमा के एक वचन। जाया च पतिशेति जायापति तयोः इतरे दिन समास किया गया। अनुवृत्ति आ रही है हनः का, कर्मणि का, धातु प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है। लक्षणम अस्य अस्ति लक्षण बत प्रत्यय हुआ या बत्वर्थ में अच प्रत्यय। लक्षणम अस्य अस्ति लक्षण तस्मिन् ये लक्षण है। अर्षादिभ्यो अच इत्यनेन मतुपर्थ में अच प्रत्यय करके लक्षण बना। लक्षण वाला जिसे लक्षित किया जाए। जायापति तेतयो कर्मोपपदयो हन धातो लक्षण विधि कर्तृवाच्य तक प्रत्यय भवति। जाया शब्द उपपद में हो, पति शब्द उपपद में हो कर्मवाचक, उस स्थिति में हन धातु से अब ये लक्षणवती कर्तरी तार से हन के द्वारा क्रिया क्या होता है? हनन करना, हत्या। हत्या क्रिया के जो है लक्षण बताने युक्त लक्षणवती कर्तरी, लक्षण से युक्त जो करता है। वर्त गम्यमान हो तो टक प्रत्यय होगा, नहीं तो नहीं होगा। जायाग्नः वृषलः, पति को पत्नी को मारने वाला वृषल जाति का आदमी, पति को मारने वाली वृषली जाति, वृषली है उसी वृषल जात की स्त्री। स्त्री को मारने के लक्षण वाला नीच पुरुष और पति को मारने के लक्षण वाली नीच स्त्री, यह अर्थ होता है इसका। ग्रह कैसे बन गया? टक प्रत्यय व टक का आ बचा ना, टक का अ बचेगा। जाया हन अ बचा, जाया हन अ बचेगा। टक टित्त और कित है। गम हन जन अगर कित किसलिए किया ना, गम हन जन इत्यादि से हन के आकार लोप हो गया। जाया ह हल और न हल एवं अ बचा। अब हो अंतेर इणिन्नेषु कुत कर देगा। हो अंतेर इणिन्नेषु से जाया घ्न आकार मिला दो, स्वैत्पत्ति जायाग्नः, जायाग्नः बनेगा। एवमेव पतिघ्न दोनों एक ही चीज। स्त्रीत्वाशा में टित्वाद गीप हो गया, वहां पर कि ढाणे से गीप हो गया तो पतिघ्नी बना। इतना अंतर है। अमनुष्य कर्तृके च, अमनुष्य कर्तृके च, अमनुष्य कर्तृके सप्तमी के एक वचन च वेदोपद है। न मनुष्य अमनुष्य न तत्व समास। अमनुष्य कर्ता यस्य स्वयं अमनुष्य कर्तृक तस्मिन् बहुव्रीहि समास, न तत्पुरुष गर्भित बहुव्रीहि समास कर दिया गया। अनुवृत्तीय पुरुष से टक कर उससे पहले से हन आ रहा है धातु और प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है। कर्मणि का भी अनुवृत्ति चल रही है। अर्थ है मनुष्य भिन्न कर्तृके वर्तमान धन धातु कर्मणि उपदे टक प्रत्यय भवति। पूर्व सूत्र में अपने मनुष्य लिया ना, वृषल और वृषली, ऐसे पाप कर्म करने वाले मनुष्य को लिया गया। और अब जो है ले रहे हैं आपको अमनुष्य कर्तृक को। पशुआदि कर्तृक हनन हो तो, देवता आदि से कर्तृक हो तब लेना, अथवा जड़ पदार्थों को भी ले सकते हो, चेतनी नहीं। जैसे दृष्टांत दे रहे, देखिए मनुष्य भिन्न कर्तृके वर्तमानाद हन धातु कर्म उपदे टच प्रत्यय भवति। श्लेष्मानं हन्ति इति श्लेष्मग्नः, नपुंसकलिंग में श्लेष्मग्नम मधु, मधु नपुंसकलिंग है ना, इसलिए पुल्लिंग में हो सकता है, स्त्रीलिंग में, तीनों लिंग चले गए सब। इसे टक है ना, इतना गिप हो जाए स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में विसर्ग रह जाएगा सु को, नपुंसकलिंग में अम हो गया।
कफ को नाश करने वाला, कफ को नाश करने वाला, हनन करने वाला, नाश करता है। मधु हमेशा शहद क्या है, कफ को नाश करता है, कफ काटने के लिए उपयोगी है। इसलिए हमेशा जब भी खांसी जुकाम आदि की दवाई देते हैं उसको क्या बोलते हैं, शहद में चूर्ण को मिला करके लो। शीतोपल आदि चूर्ण वगैरह होते हैं उसको शहद में मिलाओ और चाटो तो दूर हो जाएगा। मनुष्य भिन्न कर्तृकी इत्यादि। श्लेष्मघ्नम मधु पित्तघ्नम घृताम। पित्त बढ़ जाता है, एसिडिटी हो जाता है, लोग अंग्रेजी बोलते हैं एसिडिटी, खट्टा डकार आदि आने लगता है। पित्त बढ़ गया तो थोड़ा घी पियो, भोजन आदि में, चावल आदि में थोड़ा घी डाल लिया हो, उसके साथ खा लिया, या सीधे घी पी लो, और पित्त को नाश कर देगा। पित्तघ्नाम घृताम। प्रक्रिया सब वही है, टक प्रत्यय होना, उपदा लोप होना है, और होंतर से कुत्व होना, पूरी प्रक्रिया वही रहेगी, लेकिन मात्र परिवर्तन होता है अन्य पदार्थ के आधार पर। शक्तौ हस्तिकपाटयोः, शक्तौ हस्तिकपाटयोः, शक्तौ सप्तमी का एक वचन, हस्तिकपाटयोः सप्तमी का द्विवचन। हस्ती च कपाटंच इति हस्तिकपाटे तयोः इतरेतुन समास कर दिया। हाथी को हनन करने के सामर्थ्य वाला, हाथी को नियंत्रण करने के सामर्थ्य वाला, कपाट को तोड़ने के सामर्थ्य वाला। कपाट में अलमीरा, अलमीरा वगैरह होता है कि नहीं, उसके जो है लॉकर होते हैं, आजकल तो लॉकर बने हुए हैं, और चोर ऐसा चोर उसको भी तोड़ देता है। चोर कहते हैं, चोर का काम है ये, किवाड़ आदि को तोड़ने में समर्थ चोर। हाथी को मार सकने वाला, मारने की सामर्थ्य रखने वाला मनुष्य को कहेंगे हस्तिघ्न। हस्तिघ्न मनुष्य, कपाटघ्न चौर, फिर बनाए। प्रक्रिया वही है। पाणिगताड़घौ शिल्पिनी, पाणिगताड़घौ शिल्पिनी, पाणिगताड़घौ प्रथम द्विवचन, शिल्पिनी सप्तमी का वचन। पाणिघश्च ताड़घश्च इति पाणिगताड़घौ इतरेतुन समास। हनः कर्मणि दोनों का निवृत्ति धातु प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है। पाणि ताड़ इत्येतयोः कर्मणोरुपपदेयोः हन धातु खः प्रत्यय स्यात्, टकने करेंगे या कः प्रत्यय स्यात्। तस्मिंश्च परतो हन धातु टी लोपो, और इसके प्रत्यय वे हन धातु का टी ही लोप कर देना है, और घत्वंच निपात्यते, और घत्व कार्य करना, इतने सब काम निपातन हो जाता है, सूत्रों से नहीं हो सकता। से पाणिम न पाणिना हंति इति पाणिगः, हाथ से हनन करने वाला, या हनन का तात्पर्य गति विशेष दे दिया। अभी शिल्प में लेना कला में, तबला बजाने वाला, ढोलक बजाने वाला, हाथ से इस तो नहीं सब बजाना पड़ता है ना। जब पाणिघ कहा जाता है उस कलाकार को पाणिघ, मृदंगवादक आदि। और ताड़गः, ताड़ग, ताड़ तो पेड़ का नाम होता है। ताड़ क्या है, एक पेड़ का नाम। उसके हनन करने वाला, मैंने उसका अनायास चढ़ के फल आदि तोड़ लेने वाला, उससे कलाकार है वो। जो भी पेड़ सीधे होते ना कहीं, तो ताड़ के पेड़, हाँ, कहीं थोड़े टेढ़े होते तो उसमें आराम से चढ़ भी जाता आदमी, तो सीधे होते उसमें बड़ा युक्ति से चढ़ना पड़ता है। उसे एक कलाकार है ताड़गः। इन्हें ताड़गः कर दिया, शिल्पी लिख दिया है हिंदी वालों ने। किस विषय का शिल्प है वो, कलाकार है, वो नहीं दिया। इसलिए हम ताड़ वृक्ष का नाम लेंगे, वृक्ष को ही चढ़ने में और उसके कार्य संबंधी करने में जो शिल्प है, कलाकार है, वो अर्थ ले लेंगे। आड्य सुभग स्थूल पलित नग्नांध प्रियेषु श्वर्तेष्व अच्वौ क्रिय करणे ख्युन।
आड्य सुभग स्थूल पलित नग्नांध प्रियेषु च्वर्तेष्व अच्वौ क्रिया करणे क्षुन। क्षुन प्रियेषु तक सप्तमी का बहुवचन, च्वर्तेषु भी सप्तमी का बहुवचन, अच्वौ अच्वौ भी क्या है सप्तमी के एक वचन, क्रिया पंचमी के एक वचन, करणे सप्तमी के एक वचन, क्षुन प्रथमा के एक वचन प्रत्यय। आड्य सुभग इत्यादि में तरह समास है। आढ्यंच सुभगश्च स्थूलंच पलितंच नग्नश्च अंधश्च प्रियश्च इति प्रियाः तेषु ऐसे विग्रह वाक्य कर देंगे। च्वी अर्थो यस्य, च्वी अर्थो यस्य तिच्वर्थ वहां समास कर देंगे। छ्वेह अर्थ अथवा छ्वेह अर्थ षष्ठी तत्पुरुष समास कर दो। च्वी का जो अर्थ है इति च्वर्थ षष्ठी तत्पुरुष, च्वर्थ इव अर्थो येषान्ते च्वर्थ, च्वर्थ के अर्थ के समान अर्थ जिनका, च्वी प्रत्यय के अर्थ के समान अर्थ है जिनका, उन्हें कहेंगे च्वर्ता। तेषु इतु च्वर्तेषु बहुव्रीहि समास। अच्वौ में नेतृत्व से न च्विति अच्वी तस्मिन, लेकिन च्वी प्रत्यय पर में नहीं होनी चाहिए। च्वी का अर्थ मालूम हो रहा है लेकिन च्वी प्रत्यय आप नहीं करेंगे। बिना च्वी प्रत्यय का च्वी अर्थ को बोध कराते स्थिति में ही क्री धातु से, वो भी करण अर्थ में, साधन अर्थ में ही, कर्तार्थ में आ रहा था ना, कर्तरी कृत, हमेशा कृत प्रत्यय कर्तरी में होता है। जगह जगह जहाँ अर्थ बाध करना है पाणिनि ने स्वयं सूत्र में लिख देते हैं। जैसे करण अर्थ गम्यमान हो तो क्षुन प्रत्यय होगा, कर्तार्थ में नहीं होगा। अनुवृत्तियारे कर्मणि धातु प्रतिपरचक अधिकार है। अब तक हन धातु आ रहा था, हन हट गया, अब हो गया क्री धातु से, क्रिया करण है। आड्य सुभग स्थूल पलित नग्न अंध प्रिय इत्येतेषु कर्मसु उपपदेषु च्वर्तेषु, च्वी करते प्रयुक्त हो रहा है, इन अच्वंतेषु इन च्वी प्रत्यंत हमने नहीं किया। तब करणे कार्य कर्णर्थ कार्य व्युत्पत्ति के अंतर्गत छिपा हुआ हो तो क्री धातु क्षुन प्रत्यय होती, क्री धातु से क्षुन प्रत्यय हो जाएगा। अभूत तद्भाव च्वर्त, स्वीकार क्या होता है अभूत तद्भाव, जो नहीं है वो होना, जो सफेद नहीं था सफेद कर दिया। जैसे पहले आपका रंग का कपड़ा सफेद था, लाल नहीं था, अब लाल हो गया, लाल नहीं था लाल हो गया। ये सब इस तरह जितने भी दृष्टांत इस तरह के लेने हैं, दृष्टांत दे देगा। यहाँ पर लेना है रंग आदि को नहीं लेना है, जिनको गिनाया गया उन्हीं को लो। पहले अमीर नहीं था अब अमीर हो गया, जिसके वजह से, जिसने करा। कहते हैं लोग हर महात्मा या हर अमीर के पीछे कोई स्त्री होती है, स्त्री के हाथ के बिना कोई आदमी अमीर नहीं हो पाता है। क्या करती है तो वो हर व्यक्ति की महिमा अलग अलग है कि नहीं? हर व्यक्ति के साथ अलग अलग। अनाड्यम आड्यम कुर्वन्ति अनेन, अनाड्य को आड्य किया जाता है जिसके द्वारा, उसको कहेंगे हम आढ्यंगरणम। आढ्यंगरणम, आढ्य सु क्री धातु से कर्ण अर्थ में क्या कर दिया अपने क्षुन, क्षुन का क्या बचेगा यू, नकारित संज्ञा हो गया स्वर के लिए, खाइत संज्ञा हो गया मुम करने के लिए, और यू को क्या होगा योरणाको अनादेश हो जाएगा, योर अनाको से अनादेश हो जाएगा। अतएव तो आढ्य सु क्री अना हो गया, सुलोप हो गया, उपपदम अतिंग समास हो गया, सुलोपद्य हो करके आड्य क्री अना बचा। क्री को क्या होगा सार्धातुक आर्धातुक हो, कि आर्धातुकम शेष है कि उनका आर्धव संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि शित नहीं है, शित से भिन्न है, आर्धव संज्ञा हो गया। सार्धातुक गुण हो गया, क्री को अ तो वर्ण रपर, रपर होकर के अर्रादेश हो गया। कर अना है, मिला दो कर ना। अब क्या होगा आगे दंत नकार को रेफे कांड सटकुपांगनुम विवाहेपी नप्त हो गया, आढ्य करणा बच गया। तब
अरुर्द्विषद अजंतस्य मुम से मुम आगम हो गया। किसको? आढ़ को। मुम बीच में बैठ गया, पूर्व पद को होता है ना वहाँ, खेती प्रत्यांत के पर रहते हुए पूर्व को मुम आगम, मुम के माँ बचा अनुस्वार कर दो। आढ़्यंगरणम एवं एवं अस्वघम सुभगम करोत्यनेन इति या कुर्वन्त्यनेन इति सुभगंगरणम। अकल्याण युक्त को कल्याण युक्त जिसके द्वारा किया जाए उसे कहते हैं सुभगंगरणम। अस्थूलम स्थूलम क्रियते अनेन, अस्थूल को स्थूल बना दिया जाता है जिसके द्वारा, उसका नाम है स्थूलंकरणम। अपलितम पलितम कुरो कुर्वन्ति अनेना या करोति अनेना, इस तरह से बोलो। जिस जो अपलित है, जो पका नहीं है, उसको पका दिया जाता है जिसके द्वारा। कौन सी दवाएं? कार्बाइड बोलते हैं आजकल लोग, वो दवाएं डाल देते, फलों को पका देते हैं। अरे आपके बाल पके नहीं है, पकाना चाहते हो, जल्दी बुढ़े देखना चाहते हो मान सम्मान पाने के लिए? नहीं, बूढ़ों का मान सम्मान होता है, बुढ़े हैं नहीं, इसी सब बाल सफ़ेद कर लो। पत्ते, हाँ, उसको डाल के अनेक प्रकार है, जिस भी साधन से आप पकाओगे वो सब लिया जाएगा। या बाल पकाने का साधन है, फल पकाने का साधन है, सब्जी पकाने का साधन है, कोई भी पकाने का साधन है, वो सब आ जाएंगे इसमें। अनग्नम नग्नम कुर्वन्ति अनेन इति नग्नंगरणम, जो नंगा नहीं तो जो नंगा किया जाता है जिसके द्वारा। कौन है? नागा गुरु। नागा गुरु लोग क्या करेंगे? अनग्न आदमी को नंगे करा देते हैं। संन्यास दीक्षा में भी ऐसा होना पड़ता है, अनग्न को नग्न कर देते हैं, फिर कहते जाओगे तुम्हारी दीक्षा हो गया, अब तुम जाओ हिमालय चले जाओ भजन करो। वह दूसरे को खड़ा कर देते हैं, अरे कहाँ जा रहा है? हिमालय से क्या करेगा? पढ़ लो, लिख लो, भजन करो यहाँ रह करके, लो वस्त्र लो। वो पकड़ के लाएगा, दोबारा आचार्य के पास, आचार्य उसको वस्त्र देंगे, लोक लज्जा के लिए पहन लेना। उस दिन के बाद फिर वो हीरो हो जाता। बढ़िया बढ़िया लाल कपड़ा चाहिए, चमक चमक। संन्यास दीक्षा में भी गुरु क्या करता है? अनग्न को नग्न करके भेज देता है। और नागांव में भी होता है, अनग्न को नग्न करना होता है। अब तो दूसरे पोल पट्टी खोलना भी बोलते हैं ना इसको। आदमी की असली पता नहीं चला था, अब असली बता दिया। नंगा नहीं तो उसका नंगा कर दिया। नंगा कर देने का मतलब क्या? पोल पट्टी खोल दिया, उसका भ्रष्टाचार सब सामने लाया, उसको भी अर्थ लिया जा सकता है। अनग्नकरण, अनग्नम नग्नं करोति अनेन इति नग्नंकरणम। अनंदम अंधं करोति अनेन इति अंधंकरणम। अनग्नम अनंधम अंधं करोति अनेन इति अंधंकरणम। अप्रियम प्रियम करोति अनेन इति प्रियंकरणम। जो अप्रिय है उसको प्रिय किया जाता है जिससे, जिसके द्वारा, उसको कहते हैं प्रियंकरणम। अच्वर्तेषु दक, है ना, सूत्र जो है क्रिया करने क्यों छोड़ के बाकी सूत्र 3, 2, 57 तक जाएगा, मैंने अगला सूत्र तक जाएगा कि वह अर्थ बदल रहे। करने अर्थ हटा देंगे, क्रिय धातु भी हटा देंगे, प्रत्यय भी बदल देंगे अगला सूत्र में, अर्थ यही रहेगा बाकी सब के सब। आड्य सुभग स्थूल पलित नग्न आंध प्रियेषु श्वर्तेषु अश्वौ, यह रहेगा वैसे का वैसे अनुवृत्ति। कर्तरि भुव खिष्णु खुखयौ, कर्तरि भुव खिष्णु खुखयौ। कर्तरि सप्तमी के एक वचन, भुवा सप्तमी के एक वचन, खिष्टुच खुकयौ प्रथमा का द्विवचन। पूर्व सूत्र अंतिम 3 पद छोड़ के पूर्व तीनों पद अनुवृत्ति हो जाएगा। 6 पद है पूर्व सूत्र में। खिष्टुच्च खुखाई च इति खिष्टुच खुखाई यौ द्विवचन, इधर समास हो गया। आड्य सुभग स्थूल पलित नग्नांध प्रियेषु श्वर्तेषु अच्व्यौ सुपि
अनुवृत्ति सुपिस्ता सुपी सूर्य था ना, शुरू में ही था। क्या था सूत्र? सुपिस्ता, वहां से सुपी अनुवृत्ति आ रही है लगातार। और धातो प्रत्यय प्रश्न का वेदिकार है। स्वर्तेषु अच्वंतेषु आड्यादिषु सुबंधेषु उपपदेषु भूधातो कर्तरी कारके खिष्टुच खुकयौ प्रत्यौ भवत। पुनः कर्तरी ले आए। आड्य सुबगादि पूर्व पद में रहते हुए आढ्यश्च अनाढ्य आड्यो भवति, भूधातु प्रयोग करेंगे। अनाढ्य आड्यो भवति, केवल कर्तरी अर्थ रखेंगे, कर्ण व्युत्पत्ति अनेन नहीं बोलेंगे। अनाड्य आड्यो भवति थी आड्यम भविष्णु। अनाड्य को आड्य, अनाड्य जो था वो आड्य हो गया या होता है। क्या हो गया? क्या सूत्र में लग गया? खिष्णुच। खिष्णुच में क्या बचेगा? खिष्णुच, इसमें बचेगा इष्णु। इष्णु बचेगा। तो ख संज्ञा हो जाएगा। ख का फल क्या है? मित। मुम्मागम करना, मुम्मागम करना ख का फल है। और च का फल क्या है? स्वर। चितो अंतोदात्ता, चितो अंतोदात्ता। अरे भूधातु से आढ्य उपपद में रहते हुए, आढ्य उपपद में रहते हुए भूधातु से खिष्टुच का इष्णु बच गया। आर्धातु संज्ञा करो, भू को गुण, सार्धातु का आर्धातु को, एच अवयव अवादेश, ये बन जाएगा आपका भविष्णु। और आढ्य को यहाँ अरुर्द्विषद अजंतस्य मुम, तो आढ्यम, आढ्यंग अनुस्वार हो जाएगा भविष्णु। स्वायत्पत्ति करो, आढ्यम भविष्णु। और खुकई करेंगे तो क्या होगा? खुकई में क्या बचेगा? खू, खुकई, इसे क्या बचेगा? उका, उका बचेगा। आढ्य उका बचेगा, भू उका। अब यहां की संज्ञा हुई है, ख की संज्ञा हुई। खित्वाद क्या होगा? हमेशा मुम। और इत्वन से अब क्या होगा? वृद्धि। भू को वृद्धि होगी, अचो इणिति, भू को हो जाएगा भौ। आव आदेश करेंगे, भावुक बनेगा, भावुक। और यहां मुम्मागम कर दो, आढ्यंग भावुक। हाँ, सब उपद समास। आढ्यंग बाहुक बनेगा। एवमेव सब दृष्टांत समझो। असुभगम सुभगम भवतीति सुगभम भविष्णु सुभगम भावुक। अस्थूलम स्थूलम भवतीति स्थूलम भविष्णु स्थूलम भावुक। अपलितम पलितम भवतीति पलितम भविष्णु पलितम भावुक। अनग्नं नग्नं भवतीति नग्नं भविष्णु नग्नं भावुक। अनंधम अंधम भवतीति अंधम विष्णु अंधम भावुक। अप्रियम प्रियम भवति, नहीं ना, अप्रियम भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। सुबंध कोई भी ले सकते हैं ना, चाहे कर्मणी करो चाहे कर्ता करो, चाहे आपका कर्ण भी लो, कुछ भी ले सकते हो उपपद में, सुबंध उपपद होना चाहिए। हाँ, अप्रिय प्रिय भी ले सकते हैं, अप्रियम प्रियम भी भवती भी ले सकते हैं। प्रियम भविष्णु प्रियम भावुक इति। या दोबारा कर्तरी क्यों कहा? यदि कर्तरी, सारे कृदंत तो कर्तरी में होते ही हैं। जिस सूत्र में करने हैं वहाँ पूर्व में से वहाँ करने ले लिया, इसे बोले एक बार और भी आता ना, भावे आया था, भाव ले लिया वहाँ पे। क्या स्पष्टार्थम, भ्रम ना हो जाए, करने को भी अनुवृत्ति आप ना कर लें। करने का अनुवृत्ति का भ्रम का निवारण करने के लिए या दोबारा स्पष्टार्थम कर्तरी का है, और कोई प्रयोजन नहीं है। स्पृशो अनुदके क्विन, स्पृशो अनुदके क्विन,
स्पृशः पंचमी का एक वचन, अनुदके सप्तमी का एक वचन, क्विन क्विन क्या है प्रथमा का एक वचन। अनुदक इत्यत्र नेतृत्व समास, न उदकैति अनुदकाम तस्मिन् अनुदके, ऐसे बन जाएगा। अनुवृत्ति है सुपी, देखो सुपी का केवल कर्मणि का नहीं आ रहा है, सुपी धातो प्रत्यय परश्च अर्थ है। अनुदके सुबंते उपपदे स्पृश धातो पिन प्रत्यो भवति। उदक शब्द, उदक या प्रातिपदिक, इसे भिन्न पद उपपद में रहेगा और तब स्पृश धातु से पिन प्रत्यय होता है। पिन में क्या होगा, सर्वापहार लोप बोलते हैं उसको। इसको क्या बोलते हैं, सर्वापहार लोप। क्यों, इसमें क्या क्या है, का, वी और न, तो पिन हो गया ना इसको, पिन। का की संज्ञा कौन करेगा, लशक्व है, और न का हलंत्यम, और इसका वेर प्रकृतस्य। हाँ, ईकार जो यहाँ उच्चारणार्थ होता है, अतएव उस वकार को अप्रसंज्ञ होता है। अप्रत्यय काल प्रत्यय, जब अप्रसंज्ञ होगा तो उस वकार का लोप हो जाएगा, अतएव पूरा ही लोप हो गया, प्रत्यय कुछ बचा ही नहीं। इसी का नाम है सर्वापहार लोप। पिन, क्विप, विच, ये सब अनेकों ऐसे प्रत्यय है जो सर्वापहार लोप हो जाता है। मंत्रेण स्पृशति, मंत्र के द्वारा स्पर्श करता है, सीधे हाथ से स्पर्श नहीं करेगा, मंत्र के द्वारा स्पर्श कर दिया। मंत्रेण स्पृशति, कर्मकांड में ही होता है मंत्र स्पृक, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम, मंत्र स्पृक। बिना मंत्र बोले कोई काम करेगा ही, मंत्र के द्वारा हर चीज को स्पर्श करेगा, हर चीज का काम करेगा, उसका मंत्र स्पृक कहा जाता है। मंत्र टा रहेगा, स्पृश धातु से क्या हुआ, पिन प्रत्यय, पिन का स्वरापर लोप हो गया तो, और उसके बाद मंत्र टा स्पृश रहा, उपपदमधिक समास हुआ, स्वादिपत्ति, उसके बाद क्या होगा, शुभ धातु प्रातिपदिक टालोक हो गया, मंत्र स्पृश बच गया, मंत्र स्पृश रहा। तब स्वादिपत्ति करो, प्रतिमा के एक वचन में मंत्र स्पृश धन सु, मंत्र स्पृश धन सु रहेगा। उस स्थिति में सु का लोप कौन करेगा, हल ज्ञाभ्यो दीर्घासु से प्रदम हल, ये लोप कर देगा। मंत्र स्पृश धन सु, सु का लोप किया आपने, हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुसुप्तम हल, ये लोप हो गया। स का लोप हो जाने के बाद मंत्र स्पृश बच गया, उस स्थिति में क्या सूत्र लगेगा, है? नहीं, पिन प्रत्यय से, क्यों पिन हुआ है ना, पिन प्रत्यय से कुहु, कुत्व करेंगे शाह को, क्या होगा कुत्व, घ होगा, मंत्र स्पृग, जलाम शौंते ग, वावसाने क, मंत्र स्पृक, मंत्र स्पृग दोरु बन जाएगा। मंत्र स्पृशौ, मंत्र स्पृशा इत्यादि रूप चलेंगे, हलंत में जैसा वैसा होता है। एवमेव जलेन स्पृशति थी, जल स्पृक, जल के द्वारा जो स्पर्श करता है उसको कहते हैं जल स्पृक। घृतम स्पृशति थी, घृत स्पृक, घृत को स्पर्श करने वाला, या कर्मणी ले लो, इसे सुपी का अनुवृत्ति, कर्मणी का नहीं लेंगे, क्या पहले तृतीया किया ना, मंत्रेण जलेन, और यहाँ कर रहे हैं घृतम स्पृशति, घी को छूता है, छूने वाला, वैसे घृत स्पृक कहा जाएगा। ऋत्विक दद्रिक्स रग दिग्गुष्णिक गंचु युजु कृंचांच, ऋत्विक दद्रिक्स रग
दिग्गुष्णिक गंचु युजु कृंचांच कृंचांत षष्टि बहुवचन च दो पद है। ऋत्विक के कृंचाम तक षष्टि का बहुवचन च अव्यय च से पुरुष सूचक बनना आ जाएगा। यहाँ निपातन से कुछ काम करने के लिए अलग सूत्र बना दिया। ये सब कुछ निपातन से काम करना है हमने यहाँ। क्या क्या है प्रत्येक को बताएंगे। देखिए ऋत्विक च दृक् च स्रक् च दिक् च उष्णिक च अंचु धातु है, युजी धातु है, युजी धातु और कृंचु धातु, इतने धातुओं के योग में और इतने जो सिद्ध स्वरूपों को हम क्या करेंगे, पिन प्रत्यांत रूपेण निपातन से बनाएंगे। इतने द्वंद्व समास किया। पिन सुपी धातु प्रतिपर्श का अधिकार है। किन्न सुपी का अनुवृत्ति धातु प्रत्यक्ष का अधिकार है। अनुवृत्ति इस प्रकार से आ रहे हैं। ऋत्विक दद्रिक स्रग दिग्गुष्टिक इत्येते पंच शब्दाः पिन प्रत्ययांताः निपात्यन्ते। ऐसे पिन प्रत्यांत हम सीधे निपातन से बना के रख दिया पाणिनि ने। बाकी में अंचु युजि और कृंच ये तीनों धातु है। इन धातुओं से भी पिन प्रत्ययो भवति। कैसे प्रयोग होगा, एक एक का दृष्टांत दे रहे। देखिए ऋतु शब्द उपपदे यजते एक पिन निपात्यते। ऋतु शब्द उपपद में रहते हुए यज धातु से पिन प्रत्यय निपातन से हो जाता है। ऋतौ यजति, ऋतुं वा यजति, ऋतु प्रयुक्तो वा यजति इति ऋत्विक। ऋतौ ऋतु कहते यज्ञ को, इसे ऋतौ यजति। यज्ञ में जो याग में जो यजन करने वाला है उसका नाम क्या है, वो पंडित को ऋत्विक कहा जाएगा। और बड़े यागों में 16 ऋत्विक होते हैं। 16 को अलग अलग नाम से वह वर्ण किया जाता है। होता है, अध्वर्यो है, उद्गाता है, ब्रह्मा है, निष्ठा है, प्रस्ताता है, प्रतिह प्रस्ताता, अलग अलग प्रस्तोता, अलग अलग नाम से 16 नाम होते हैं। उनको ऋत्विक कहा जाता है। याग में जो कर्म करने वाला है अथवा याग कोई करने वाला है अथवा याग प्रयुक्त कुछ कार्य करने वाला है। वो कराने वाला नहीं, याजति नहीं है यहाँ पे, यजति विग्रह वाक्य। और वो भले करा रहे, आपने उनको वर्ण किया, ऋत्विक का वर्ण किया जाता है, वो आपका याग कराता है, वो आपसे पूजा पाठ कराता है आपसे। वो विग्रह वाक्य में याजति नहीं लाना है। ऋत्विक बना, कैसे बन जाता है ऋत्विक, ऋतु उपपद में रहते हुए यज धातु से भिन्न हुआ। विग्रह वाक्य 3 कर दिया, ऋतौ ऋतम है ना, ऋतौ ऋतौ ऋतुम और ऋतु प्रयुक्त हुआ, मध्यम पदलोपी समास भी। तो ऋतु यज धातु और पिन निपातन से पिन प्रत्यय विधान हो गया। ऋतु उपपद में रहते हुए ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये निपातन नहीं है। तो क्या हुआ फिर, यज धातु में ये सर्वापरलोप हो गया। लेकिन कितना के गया ना, इसे वचिस्वपी यजादि नाम किति ऋतु, यह क्या होगा, ई अज, ई अज बचेगा। यज का यकार को इकार होगा, अज बच गया, समसारणाच से पूर्व हो जाएगा। तो ऋतु और इज हो गया, समसारणाच सूत्र है। अब इक्वेंट से हन कर दो तो क्या हो जाएगा, ऋत्विज। फिर किन प्रत्यय से कुछ आएगा, लोप होगा, पूर्वक पिंड से कुछ कुत्त होएगा, जग होगा, फिर उसको वहां से चर्त कर दो, ऋत्विक ऋत्विक ऋत्विजौ ऋत्विजः, ऋत्विजम ऋत्विजौ ऋत्विजः इत्यादि रूप चलेगा। अगला दृष्टांत है, दृश्य है, दृश्य धातु से पिन प्रत्यय हुआ। निपातन क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, दिर्वचनम अंतोदात निपात्यते। दिर्वचन कर दिया, इसको द्वित्व कर दिया,
क्या धातु था? धृष। प्रागल्भ है शायद, धृष धातु। केवल धातु से आपने क्या कर दिया? क्विन। कोई यहाँ उपपद सुबंत नहीं है, कोई सुबंत उपपद के बिना धातु से किया जा रहा है। क्विन का स्वरापर लोप होता है, लेकिन इसके आने से क्या लाभ हुआ? इसको निपातन से द्वित्व कर दिया, तो क्या बचेगा? ध्री धृष, द्वित्व हो गया। बाकी कार्य अभ्यास कार्य अपने आप करो। पूर्वो अभ्यास, फिर व्रत लगेगा। पहले व्रत लगा तो धर बनेगा, धर धृष बन गया। हलादि शेष, शेष से क्या होगा? र का लोप, ध धृष बना। अभ्यास है चर्च। क्या बोला था वहां पर? झशान झस खयांचर। झस है ना, से जस होगा तो द हो गया। और फिर अब द दृश रहेगा, स्वायुत्पत्ति करो, किन प्रत्यय से कु लगेगा, शक हो जाएगा घ। महाप्राण वगैरह है ना, ये शक हो जाएगा घ, घ के बाद ग जलाम जशोनते, फिर वावसान से क हो जाएगा। चरतो करके तरु बन जाएंगे। दधृग दधृग, दधृषौ दधृषा इत्यादि। सृज धातु कर्मणि कारके पिन प्रत्यय अम्मागमश्च निपात्यते। सृज धातु को से कर्मणि कारक करते हुए मान हो तो क्या करेगा? कारक है पिन प्रत्यय होगा, और धातु को अम्मागम भी निपातन से हो जाएगा। अम्मागम भी निपातन से होगा। श्री, इसे सृज में क्या हो गया? अम्मागम निपातन किया। सृज धातु से कर्मणि अर्थ लेना पड़ेगा। सृज्यते, सृज्यते इति विग्रह करके सृज धातु से क्विन किया। इसी सूत्र से अम्मागम निपातन से हो गया। श्री अ ज, जहल, एक एन चीज है, यण कर दो, स्रज माला, स्रग स्रग, स्रजौ सृजा, पिन्नंत होने से पिन प्रत्यय से कुरु आदि सब कुछ क्या ग होगा, वहां से चर्त होगा। स्रग स्रग, सृजौ सृजहा, सृजम सृजौ सृज इत्यादि बनेगा। सृजंतियाम सा स्रक, देखो बोला सृजंतियाम, जिसको सृजन किया जाए उसका नाम स्रक। इसलिए याम बोला ना, याम इसलिए बोला, वो स्त्रीलिंग में ले लिया क्यों? स्रक स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। दिशे है कर्मणि क्विन निपात्यते, यहाँ भी दिश धातु से भी कर्मणि अर्थ में क्विन निपातन किया जाएगा। दिशंति याम सा, दिशंति याम सा इति दिक बन गया। या कोई कार्य है नहीं, क्या दिश दस क्विन आया, क्विन का सरा पर लोप कर दो, सुलाओ, सु का लोप हल गया, फिर दीर्घा से सुलोप होगा, श को घ होगा, क्विन प्रत्यय कुहु, घ को ग को क, दिक दिक दिशौ दिशा, दिशम दिशौ दिशा इत्यादि। अर्थ विशेष में रूढ़ निपातन से कर दिया। उत्पूर्वात स्नेहात पिन उपसर्ग उपसर्गांत्य लोप सत्वंच निपात्यते। उत उपसर्ग पूर्वक क्या ले लिया? स्नेह धातु उत, और रख दिया स्नेह धातु, पिन आया, सर्वापर लोप हो गया। सर्वापर लोप होने के बाद निपातन से क्या क्या काम करना है हमने? ता का लोप करना है निपातन से, और स को मूर्धन्य करना है। क्या बचेगा तब? उ स कष्ट हो गया, श होने से क्या होगा? दंत नकार मूर्धन्य हो जाएगा, उष्णिह बन जाएगा। छंद का नाम है ये, उष्णिक छंद होता है। उष्णिक उष्णिक, उष्टिहो उष्टिहा इत्यादि रूप चलेगा। उपसर्ग का उत उपसर्ग का अंत्य जो त है वो लोप हो जाएगा। धातु सकार को मूर्धन्य सकार दो निपातन से हुआ। मूर्धन्य होते ही अपने आप दंत नकार
रसाभ्याम नोणा समान पद है, मूर्धन नकार हो गया। उष्णिक उष्णिक, बाकी वही प्रक्रिया। पिन प्रत्यय कु, ह को घ होगा, घ को ग, ग को क। अत्र नत्वंतो रसाभ्याम इत्यनेन भवति, साफ कह दिया, सूत्र से हो जाएगा, वो निपातन करने की जरूरत नहीं। अंचुज कृंच इत्येतेभ्यः पिन भवति, इनसे भी पिन प्रत्यय होगा। अंचु जब रहेगा पूर्व पद में प्रधन अंच, ये सब दिशा के वाचक हो जाएंगे। प्रधन अंच, पिन आएगा, सर्वा पर लोप हो जाएगा। आकर्षण दीर्घ प्रांच, प्रांच हो जाएगा। पूजा पक्ष मान के चल रहे हैं, पूजा पक्ष में अंचु गति पूजन यो धातु है, गत्यर्थ में तो नकार लोप हो जाएगा, पूजार्थ में लोप नहीं होगा। कौन सूत्र है? नांचे है पूजायाम सूत्र है, इसी वजह से ये नकार लोप नहीं हुआ। संयंत्र से लोप से च मात्र लोप हो गया। अब बचेगा क्या यहां पर? प्राण। पिन प्रत्यय से कहो कुत कर दो, प्रांग बन जाएगा। प्रांग प्रांचौ प्रांच, प्रांचम प्रांचौ प्रांच, प्रांचा प्रांग भ्यांग प्रांग भी। हलादियों में क्या है? संयंत्र से लोप हो जाएगा, पूर्व के पद संज्ञा है, ये रूप बनेंगे। प्रांग एवं प्रत्यय रखोगे तो प्रत्यंग, उत्सर्ग रखोगे तो उदंग, सब पूजार्थ में ले लिया इन्होंने। युनक्तीति युंग, युनक्तीति युंग युज धातु है, युज धातु से भी क्या कर दिया? किन प्रत्यय सर्वा पर लोप, जो जोड़ता है उसका नाम युंग। नट बोल्ट नहीं, जोड़ने वाले, जितने जोड़ने वाले या फेविकॉल आदि भी है, युंग जोड़ते ये भी। हाँ, वो नहीं लेंगे। युनक्ति, इसे युनक्ति बोला ना, वैसे समाधो नहीं ले सकते हैं। युजिर योगे, युजिर योगे रुदादिगण का है, इसे युनक्ति बना, श्नम वा बीच में युज बचा, नहीं से हो गया युंग। नुम कौन करेगा? एक सूत्र है युजेर असमास है। यहां कैसे युंगा आ गया? युज रहेगा और पिन आया सर्वापार लोप हो गया, पिन आया सर्वापार लोप हो गया। युजे रसमास है, यहां क्या होगा? अतः नुम हो गया तो यू न जा हो गया। असंयंत्र से लोप से जा का लोप करो, कुत कर दो, युंग बनेगा। युंग युंजौ युंजा, युंजम युंजौ, इसे केवल सर्वनाम तक प्रयोग। युंग युंजौ युंजा, युंजम युंजौ युजः बनेगा। युजा युगभ्याम युगभि, युजे युगभ्याम युगभ्यः, युजा युगभ्याम युगभ्यः, युजः युजोः युजाम, युजि युजोः युक्षु, ये बनेगा। कृंच धातु में तो स्वयं नकार था, कृंच क्या है? धातु है, उसे पिन आया, सर्वापार लोप हो गया, सर्वापार लोप। संयंत्र से लोप, चकार लोप कर दो, सु में कृंग बनेगा। कृंचौ कृंचः, कृंचम कृंचौ कृंचः, कृंचा, यहाँ पर आगे भी नकार रहेगा। कृंचा कृंभ्याम कृंभि, कृंचे कृंभ्याम कृंभ्या इत्यादि रूप चलेगा।